नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य अपने YouTube चैनल हिंदी दिग्दर्शन पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित पाठ ऋतु वर्णनम का अध्ययन करेंगे। तो वर्षा ऋतु का वर्णन किया गया है यहाँ। स्वनैघनानां प्लवगा प्रबुद्धा विहाय निद्रां चिरसन्निरुद्धाम् अनेक रूपाकृतिवर्णनादः नवाम्बुधारा व्यथा नदन्ति। तो कहा गया है कि अनेक रूप आकृति वाले जो मेघ हैं वो गर्जना कर रहे हैं और उन नाद मानी गर्जना और उनकी ध्वनि को स्वनय मानी ध्वनि को सुन करके घन माने मेघ, तो उन मेघों की ध्वनि को सुन करके निद्राम चिरसन्निरुद्धाम बहुत दिनों से रुकी हुई निद्रा को विहाय माने त्याग करके प्लवगाह माने मेढक प्रबुद्धा माने जाग गए हैं और नवाम्बुधारा विहता नदंती नवीन जल की धारा से प्रताड़ित होकर के नदंती माने आवाज कर रहे हैं अर्थात बोल रहे हैं। पुनः देख लेते हैं। अनेक रूप आकृति वाले मेघों की वर्णमानी ध्वनि नादमानी ध्वनि अर्थात अनेक रूप आकृति वर्ण नाद वाले मेघों की ध्वनि को सुनकर के बहुत समय से रुकी हुई नींद को विहाय माने त्याग करके मेढक जाग गए हैं। नवाम्बुधारा विहता नदंती और नवीन जलधारा से प्रताड़ित होकर के नदंती माने आवाज कर रहे हैं। मत्ता गजेंद्रा मुदिता गवेंद्रा वनेषु विक्रांत तरा मृगेंद्रा रम्या नगेंद्रा निवृता नरेंद्रा प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेंद्रा। गजेंद्र माने हाथी, हाथी मदमस्त हो गए हैं, साढ़ प्रसन्न हो गए हैं। वनों में मृगेंद्र माने सिंह वो पराक्रमशाली हो गए हैं। रम्या नगेंद्र वर्षा से वर्षा के कारण नगेंद्र कहते हैं पर्वत वो रमणीय लगने लगे हैं अर्थात धुल करके साफ सुथरे हो गए हैं। निवृता नरेंद्र, नरेंद्र कहते हैं राजा लोग, राजाओं ने युद्ध करना छोड़ दिया है। प्रक्रीडितो वारिधरै सुरेंद्र, सुरेंद्र माने इंद्र और इंद्र बादलों से खेल रहे हैं। प्रक्रीडितो माने खेल रहे हैं। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो जलम विप्रतिपन्न मार्गा। वर्षा प्रवेगा विपुला पतंती बड़ी तेजी से वर्षा हो रही है। प्रवान्ति वाता समुदीर्ण वेगा और वायु भी बड़े वेग से चल रही है। प्रनष्ट कूला प्रवहन्ति शीघ्रम नद्यो नद्यों माने नदियां, नदियां अपने किनारों को तोड़ करके प्रनष्ट माने तोड़ करके विप्रतिपन्न मार्ग विपरीत मार्ग से बहने लगी हैं। घनोपगूढ़म गगनम न तारा न भास्करो दर्शनमभ्युपैति न वैर्जलोघैर्धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा। घनोपगूढ़म गगनम, गगन माने आकाश में घना अंधकार छाया हुआ है, न तारे दिखाई देते हैं और न सूर्य के ही दर्शन होते हैं। नवै जलोघैर धरणी वितृप्ता, नवीन जलधारा से पृथ्वी वितृप्त हो गई अर्थात पृथ्वी की प्यास बुझ गई है, पृथ्वी जलमग्न हो गई है। तमो विलिप्ता न दिशा प्रकाशा, और दिशाएं अंधकारमय हो गई हैं, कहीं भी प्रकाश दिखाई नहीं देता है। महांति कूटानि महीधराणाम धारा विधौतान्यधिकम विभान्ति महाप्रमाणै विपुलै प्रपातैर् मुक्ता कलापैर्विलंबमानै। महांति कूटानि महीधराणाम, महीधर कहते हैं पर्वत, पर्वतों के जो ऊंचे ऊंचे शिखर हैं। वर्तो धारा विधौतान्यधिकम विभान्ति, वर्षा की धारा से धुल कर के अधिक सुशोभित हो रहे हैं। महाप्रमाणै विपुलै प्रपाते, प्रपात कहते हैं झरना,
झरने जो वर्षा की बूंदें बह रही हैं वो ऐसी प्रतीत हो रही हैं, पर्वतों के शिखरों पर बहती हुई ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे झरने बह रहे हों। और लंबी लंबी जल की लड़ियां जो लंबी लंबी लटक रही हैं उन वो मुक्ता कलापई रिवलंब माने मोतियों की लड़ियों के समान सुशोभित हो रही हैं। लंब माने लटकती हुई मोतियों की लड़ियों के समान सुशोभित हो रही हैं। हेमंत ऋतु आती है। ये तीनों शीर्षक वर्षा, हेमंत और बसंत ये वाल्मीकि रामायण से लिए गए हैं। तो भगवान राम ने पहले तो लक्ष्मण से वर्षा ऋतु का वर्णन कर दिया है, अब हेमंत ऋतु का वर्णन करने जा रहे हैं। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखा। अत्यंत सुख संचारा मध्याह्ने स्पर्शता सुखा। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सर्दियों के दिनों में जो दोपहर मध्याह्न माने दोपहर का समय होता है तो वो स्पर्श करने से सुखप्रद लगता है, अर्थात सर्दियों में धूप अच्छी लगती है, अत्यंत सुख का संचार करने वाला होता है और स्पर्श करने से सुखप्रद होता है। दिवसा सुभगादित्या छाया सलिल दुर्भगा। दिवसा माने दिन, दिन सुंदर होते हैं। आदित्य कहते हैं सूर्य, तो दिन में सूर्य अच्छा लगता है, सूर्य की गर्मी अच्छी लगती है सर्दियों में। छाया सलिल दुर्भगा, और छाया दुखप्रद होती है। खर्जूर पुष्पाकृति शिरोभि पूर्ण तंडुलैः शोभन्ते किंचिदालंबा शालया कनक प्रभा। कनक प्रभा स्वर्ण की समान प्रभा वाले, शालया माने जो धान हैं, जो खरजूर की पुष्प की आकृति वाली बालों से, बालों खजूर, इसके धानों की जो बालियां हैं वो खजूर के पुष्प की आकृति के समान हैं और पूर्ण तंडुलई चावलों से परिपूर्ण हैं। और पके हुए धानों की बालियां पीली हो जाती हैं, इसलिए यहाँ कहा गया है कि कनक प्रभा, स्वर्ण की आभा वाली। किंचित आलंबा, कुछ लटकती हुई, किंचित माने कुछ, आलंबा माने लटकती हुई, सुशोभित हो रही हैं। अर्थात धानों की जो बालियां हैं वो खजूर के पुष्प की आकृति वाली, चावलों से परिपूर्ण, कनक प्रभा वाली, स्वर्ण के समान प्रभा वाली, कुछ लटकती हुई सुशोभित हो रही हैं। एते ही समुपासीना विहगा जलचारिणा नाव गाहन्ति सलिलम प्रगल्भा इव आहवम्। एते ही समुपासीना, विहगा जलचारिणा, विहग कहते हैं पक्षी, जो पक्षी जलचारी हैं वो भी इस समय जल के समीप नहीं जाना चाहते। नाव गाहन्ति सलिलम अप्रगल्भा, अप्रगल्भा कहते हैं कायर, और सलिल माने जल। तो जो जलचारी पक्षी हैं वो जल के पास कुछ इस प्रकार से नहीं जाना चाहते जिस प्रकार से कायर युद्ध भूमि में नहीं जाना चाहते। अवश्याय तमोनद्धा निहार तमसा व्रता प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते विपुष्पा वनराजया। अवश्याय तमोनद्धा, ओस के अंधकार में बंधी हुई, निहार तमसा व्रता, और कोहरे से ढकी हुई जो वनराजया माने वनस्पतियां हैं
वो विपुष्पाः माने पुष्प रहित हो गए हैं, और प्रसुप्ता इव लक्ष्यन्ते, कुछ सोई जैसी प्रतीत होती हैं। वसंत ऋतु का वर्णन देखते हैं। सुखानिलोयम सौमित्रे कालः प्रचुर मन्मथा। हे सौमित्र, हे लक्ष्मण, ये सुख देने वाली वायु और जो बसंत का समय है वो अत्यंत ही कामोद्दीपक है। गंधवान सुरभिर मासो जात पुष्प फलद्रुमा। इस सुरभि मास में अर्थात बसंत ऋतु के ये सुरभि जो मास होता है, इसमें द्रुम माने वृक्ष फल और पुष्पों से युक्त हो जाते हैं, गंधवान हो जाते हैं, अर्थात सुगंधि फैलाते हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां। हे सौमित्र, वनों के इस पुष्पशाली रूपों को देखो। सृजताम पुष्प वर्षाणि वर्षतोयमुचामेव। जिस प्रकार से बादल तोय माने जल की वर्षा करते हैं, उसी प्रकार से ये वृक्ष पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, पुष्पों की सृष्टि कर रहे हैं। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधाः कानन द्रुमा। वायु वेग प्रचलिता पुष्पैरविकिरन्ति गाम। द्रुमाः माने वृक्ष। वन में जो वृक्ष हैं, विविधा माने अनेक प्रकार के वन में जो वृक्ष हैं, वो पत्थरों में और पृथ्वी में वायु चलने के कारण, वायु वेग के कारण पत्थरों में और पृथ्वी में सर्वत्र अपने पुष्पों को बिखेर रहे हैं। अमी पवन विक्षिप्ता बिनदंतीप पादपा। वायु के तेजी से चलने के कारण पादपा माने वृक्ष एक दूसरे से टकराकर, पवन विक्षिप्ता माने वायु के तेज चलने के कारण वृक्ष एक दूसरे से जो टकराकर ध्वनि कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो वो आवाज इस प्रकार हो रही है। सट पदैरनुकूजत भी बनेशु मदगंधेशु। गंध से युक्त होकर के, अर्थात मंडराते हुए जो भौरे हैं, जिस प्रकार से भौरे गुंजार करते हैं, उसी प्रकार से ये वृक्ष भी एक दूसरे से जब टकरा रहे हैं तो आवाज कर रहे हैं। सुपुष्पितान सुपश्यितान कर्णिकारान समन्तता। हाटक प्रतिसंच्छन्नान नरान पीतांबरा निव। तो हे लक्ष्मण, सुपुष्पितांशु पश्यितान, हे लक्ष्मण, इन पुष्पित कर्णिकारान माने कनेर की वृक्षों को देखो। इन पुष्पित कनेर के वृक्षों को देखो जो समन्ततः माने चारों ओर से ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि सोने से ढके हुए हों और मनुष्यों ने पीतांबर पहन लिया हो। जैसे पीले पीले पुष्पों से पुष्पित ये कनेर के वृक्ष इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं मानो मनुष्यों ने पीतांबर ओढ़ लिया हो और सोने से ढके हुए हों।